नमस्कार। मैं आपका दोस्त अभय। विधानसभा चुनाव 2025 चल रहा है अभी, और समझिए कि अंतिम हो रहा है। मतदान का जो समय है धीरे धीरे बीत रहा है। अभी समय हो गया है 3 बज चुके हैं। लगभग लगभग 75% इतना वोट पड़ना होता था पड़ गया है। और हमारे बीच हैं जिले के दिग्गज पत्रकारों की टोली, जो रॉयल रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, चाय पर चर्चा कर रहे हैं। और इन्होंने बहुत सारे बूथों का भ्रमण किया है, दर्जनों बूथों का भ्रमण किया है। क्या सोचते हैं पत्रकार और क्या मिजाज बताता है ये आसपास, जो गोबरा विधानसभा हो गया, गो विधानसभा हो गया बगल में, और रफीगंज विधानसभा हो गया, सारे जगहों से घूम के आए हैं। तो हम लोगों से बात करते हैं, पत्रकार क्या सोचते हैं। क्या देखिए, हमारे साथ है उपेंद्र कश्यप जी, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, बहुत सारा टाइटल है। हाल ही में इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। तो कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद अभय जी, धन्यवाद। बोलिए। आपने अभी जो अब तक जो चुनाव के संबंध में रिपोर्टिंग की, उसमें आपने क्या देखा, कि आपको क्या लगता है? देखिए, जिले में, औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और इसमें सर्वाधिक मतदान की गति जो है वो रफीगंज में है। और सबसे कम गति ओबरा विधानसभा क्षेत्र में है। तो इसके कई संकेत भी देखे जा सकते हैं। अगर कहीं मतदान की गति अधिक है, इसका मतलब वहां वोट एग्रेसिव पड़ रहा है। और जहां मतदान की गति धीमी है, वहां मतदाताओं में उत्साह नहीं है। ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। लेकिन कई बूथों पर जब हम गए तो वहां 50% तक मतदान हो चुका है, लेकिन मतदाता नहीं दिख रहे हैं। तो इसके पीछे कारण यह बताया गया कि बहुत ही स्मूथली, बहुत सहजता से, सरलता से मतदान हो रहा है और लोग जा रहे हैं, मतदान देके चले आ रहे हैं। तो कई बूथों पर हमें सन्नाटा नजर आया और जब पूछे तो पता चला कि 50% यहाँ मतदान हो गया। इस बार हम इस मुद्दे पर जाएंगे, लेकिन आपने जब बात छेड़ दिया कि मतदान केंद्रों की व्यवस्था कुछ आपको बदली बदली दिखी। प्रगति सतत होती है, वो संसार का नियम है। पीछे कुछ था, इस बार कुछ हो गया। कई जगह मतदान केंद्रों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया। सखी मतदान केंद्रों की भी संख्या इस बार जिले में अधिक है पूर्व की अपेक्षा। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आदर्श मतदान केंद्र भी बहुत खूबसूरत सजाए गए हैं। यूथ बूथ है, वही सखी बूथ वही हुआ जो पिंक बूथ हुआ। और फिर आपको मिलेगा ये यूथ बूथ है, यानी जहां जो 25 वर्ष तक के कर्मचारी हैं सिर्फ वही रखे। जैन जी, हाँ, लगाए गए। आपने ठीक ही कह दिया, तो नेपाल वाला जैन जी, लेकिन मत समझिएगा ये भारत है। यहाँ जैन जी क्रांति नहीं करने जा रहा है उस तरह का। लोकतंत्र की यही खासियत है। लेकिन अब है सबसे बड़ी बात हम जो इस बार देखे, जो दर्शकों को जानना चाहिए, वह यह है कि पहले कभी नारा लगता था, वोट दिया चुपचाप, फलना छाप पर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब छाप आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। महागठबंधन वाले अपने दल का नाम वहां रख ले, एनडीए वाले अपने दल का नाम जोड़ लें। जी जी जी। इस बार हमने क्या देखा कि जो जातियां चुप्पा हुआ करती थी, चुप हो रहती थी, हाँ, और वोट देती थी, वो अपने में खुलकर बोल रहे हैं। अगर उसको ये एहसास है कि मेरे जमात वाला व्यक्ति है तो आपको वो बता रहे हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन बाकी जगह चुप रह रहे हैं। चुप रह रहे हैं। हाँ, ये चुप्पी तोड़नी होगी। अगर आपको सशक्त होना है तो ये चुप्पी तोड़नी होगी। हसपुरा की एक घटना मुझे जब आपने छेड़ दिया तो सामने बात आ गई कि एक लड़का है, वो वोट दिया डॉक्टर रणविजय को, जो भाजपा से प्रत्याशी हैं एनडीए के। भाजपा को वोट दिया, हाँ। और जब हमने कैमरा चालू किया मोबाइल का तो उसने बोला कि सरकार बदलना मेरा लक्ष्य है, इसी आधार पर हमने वोट किया। सरकार बदलना, हाँ, इसलिए हम वोट किए। अच्छा अच्छा। युवा है, तो सीधा संकेत यह है कि आज भी बिहार में जो युवा वर्ग भी है वो बोल नहीं पा रहा है। सच बोलने की हिम्मत आज भी नहीं है। और उन जातियों में तो आज भी नहीं है कतई, जो 1% के आसपास वाली जातियां हैं वो बोल नहीं पा रही हैं आज भी। सरकार नीतीश की हो और सरकार बदल भी जाएगी तो बोल पाएंगे, इसमें हमें संदेह है। उपेंद्र जी, मतलब दो तीन बातें, मतलब आपने जो बताया मुझे बहुत, मतलब सोचने पर मजबूर किया।
पहला बात कि ये वोटर जो है सो बोल नहीं रहे हैं। और दूसरा आपने कहा कि युवा एक जो कहता है कि वोट किया है किसी और को, और लेकिन अब वो बता रहा है कि हम किसी और को दिए हैं, तो इसके पीछे डर है या कुछ समाज में इस तरह कुछ दबंग प्रवृत्तियां हावी होती है जिससे डरते हैं वोटर? देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर एक तबका ऐसा है जो गाली से बात करता है, कुछ भी लिखता है, तो इससे एक दहशत का माहौल बना है और कोई भी व्यक्ति इस समस्या में उलझना नहीं चाहता। मैंने एक इसीलिए मैं कहता हूं कि जो 1% से कम अधिक वाली जो जातियां हैं, आप पालकी ढोइए, बनिहारी करिए, किसी का चमचा बेलचा बनिए, जैसे ही आप हक मांगिएगा कि हमको राजनीतिक हिस्सेदारी दो, हम वोट फलाने को देंगे, फलाने की सरकार बननी चाहिए, ये बोलेंगे तो आप पीटे जाइएगा, आपको लोग गाली लिखेंगे। ये डर है। यह और बात है कि अब पीटने की खुलेआम घटनाएं नहीं घटती हैं, लेकिन सामाजिक प्रताड़ना होती है और एक डर का माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि आम जो कमजोर जाति का व्यक्ति है वो बोल नहीं पाता है। ये सत्य है, आज भी बोलने की हिम्मत नहीं है। नहीं तो कुछ तबका जब गरज के बोलता है कि मैं फलाने को वोट दूंगा, मैं चिल्लाने को वोट दूंगा, मैं फला पार्टी को वोट दूंगा, तो बाकी तबका क्यों नहीं बोल पाता है? जो तबका बोलता है उसकी संख्या है, उसका नेता है, उसका नेता है, उसको लगता है हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, मंत्री बना लेंगे, मेरे पास एक ताकत पीछे से रहेगा। जिस तबके की आप बात कर रहे हैं उस तबका को वोट देना काम है, और वोट सिर्फ इसलिए देना काम है कि उसको वोट देना, उसको विकास से मतलब है ना विनाश से मतलब है। हम सुरक्षित रहें, हम पीटे नहीं जाए। देखिए, अब है शांति और सुरक्षा बड़ी आबादी का मुद्दा है। जो आबादी में जो सर्वाधिक तबका है उसका मुद्दा शांति और सुरक्षा है। उसको नहीं चाहिए विकास को लेकर के, वो बहुत जागरूक नहीं बनना चाहता है, जहां विकास के नाम पर बलि देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और विकास वास्तव में सच पूछे तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, आप सहमत हो सकते हैं, दर्शक भी असहमत हो सकते हैं, लोकतंत्र है। विकास, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, ये सब चुचलेबाजी है, मुद्दा नहीं है। नहीं मुद्दा है। अगर मुद्दा रहता तो किसी की औकात है क्या कि हर घर में आप नौकरी दे दीजिएगा? किसी की औकात है कि हर महिला को 30,000 दे दीजिएगा? कहां से ले आइएगा? ये साधारण आम मनुष्य भी इसको जोड़ लेगा, गुना भाग करके देख लेगा कि नहीं है। हम 1,000 कमाते हैं, 5,000 अभय को देने के लिए बोल रहे हैं, कहां से दे देंगे? यहाँ क्या है कि जो मेरी जात वाला है वो गुंडा है तो पूजनीय है, दबंग है तो सही है, संत महात्मा है। लेकिन अगर कमजोर जाति का व्यक्ति कुछ बोल रहा है, कोई काम कर रहा है तो बदमाश है, वो बिकाऊ है, वो दलाल है, चापलूस है, इस तरह के टैग लगाए जाते हैं। आप इतना मुखर हो रहे हैं, आप किस जाति से हैं? कमजोर जाति से है कि मजबूत जाति से? मैं तो दशमलव प्रतिशत वाली जाति का हूँ, साफ है, मैं 0.% जाति वाला हूँ। अब जब मेरी जाति पूछ रहे तो एक वाक्य बताता हूँ। मैं एक चैनल पर लाइव था, वहां एक व्यक्ति ने मुझे गाली दी फॉरवर्ड समझकर, ठीक है, और जो एंकर थे उन्होंने लिखा कि भाई जिनको आप फॉरवर्ड समझ रहे हैं वो फॉरवर्ड नहीं है, बैकवर्ड है, ठीक है। तो उसकी बोलती बंद हो गई। वो फिर जब आप नहीं प्रतिक्रिया दिया, मैं बता दे रहा हूँ, आप वो वाला फॉरवर्ड बैकवर्ड है, जो फॉरवर्ड के गठबंधन वाला बैकवर्ड होंगे। कलम वाला बैकवर्ड है, कलम वाला बोले वाला बैकवर्ड है, इसलिए हम बोल देते हैं। हमको जैसे देखिए, एक सैद्धांतिक और अगर बुद्धिमत्ता की बात करें आप, तो बोलता कौन नहीं है? डर, लोभ और उससे अपेक्षा आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, तो आप नहीं बोल पाइएगा, कमजोर है तो। मुझे किसी से अपेक्षा नहीं है, इसलिए आप बहुत बोलते हैं और चुप है उनसे बात जाते हैं। सभा भाई नहीं, आपको तो बात करना पड़ेगा। सभा कादरी जी हैं, बहुत कम बोलते हैं, लिखते ज्यादा है, और कम बोलने वाला आदमी खतरनाक होता है, ऐसा आप मानते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे आपने अभी इस बार बूथों पर का दौरा किया, क्या कुछ बदलाव नजर आया कुछ, मतलब व्यवस्था में? नौजवान जितना है, नौजवान तबके में जो है तो वोट देने का उत्साह ज्यादा दिखा।
आप कौन किसको दिया, क्या किया। ये सब अच्छा। समा भाई, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पहले जो पत्रकारिता करते थे, चुनावी रिपोर्टिंग पहले का और अब में क्या अंतर आया है? बहुत फर्क है। अच्छा, पहले खुल के आदमी लिखता था और अब वो लिख नहीं पाता है। अच्छा। कलम बंधा हुआ है, कलम बंधा हुआ है। बिल्कुल। कुछ चुनाव आयोग से लेकर प्रशासनिक रूप से भी कुछ तरह की पाबंदियां आई है। जी, हाँ। वो तो अपने जगह पे है, वो तो है, लेकिन खुल करके कोई भी पत्रकार चुनावी जो है तो रिपोर्टिंग यानी कर नहीं पा रहा। डर है, इससे डर है, सबसे सबसे डर है। सबसे डर है। अभी भाई, सब ये सोचता है कि इधर का नहीं लिखे, इधर का लिखे, इधर का नहीं लिखे, इधर का लिखे, तो अब उसी में जो है तो मसला फंसता है। अनुकूल और प्रतिकूल का बात है। अनुकूल हुआ तो ठीक है, प्रतिकूल हुआ तो विरोधी समझता है। इसलिए बहुत मतलब आप गंभीर बात बहुत कम शब्दों में कहा। और हमारे साथ है अमरीश जी। अमरीश जी, हम बैनर का नाम नहीं लेंगे सर, हम किसी बैनर का नाम नहीं लेंगे। बहुत ही युवा पत्रकार हैं, मेहनती हैं और गंभीर पत्रकार भी हैं। अमरीश जी, आपने जो रिपोर्टिंग किया अब तक, इसमें आपका क्या अनुभव रहा? अभी तो ये मेरा नया नया है रिपोर्टिंग, जी जी। लेकिन अब तक और सीनियर जो हमारे हैं बड़े भाई लोग, तो उन लोग के हिसाब से आज और पहले की अपेक्षा बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव। बहुत बदलाव है। और अभी जो है, एक बार जब तक सुधार नहीं होगा तब तक पत्रकारिता के डेट में करना बड़ा मुश्किल है। नहीं तो यह भी पत्रकारिता तो दुनिया का सबसे खतरनाक काम है। मतलब ये सबसे खतरनाक काम है, खास करके जो आंचलिक रिपोर्टिंग, जो डायरेक्ट पब्लिक के साथ हम लोग रहते हैं, ऑफिस में बैठकर नहीं रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप किन्हीं एक के लिए लिखते हैं तो दूसरे नाराज हो जाते हैं, और दूसरे के लिए लिखते हैं तो तीसरे नाराज हो जाते और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग किसी के लिए नहीं लिखते हैं, और किसी के पक्ष में चला जाता है, किसी के विपक्ष में हैं, चला किसी जाता के पक्ष में लिखते नहीं है। है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है।